Today is not just another day, it's a new opportunity, another chance, and a new beginning. Just embrace it. Good morning, how are you all? This is Darshana Amit Sharma and you are watching Relentless Learner. शायद कोरोना ठीक हो सकता है, शायद कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, शायद 2021 अच्छा हो सकता है। कैसे बोलते हैं ये सारी सेंटेंस, और ये शायद आया कहाँ से? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइट में भी क्या होता है। अगर आप हिंदी आइडेंटिटीज़ की देखें, पहचानने की कोशिश करें, तो हिंदी सेंटेंस जितने भी होते हैं इनके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसे सेंटेंस आते हैं। मीन टू से मोड ऑफ पॉसिबिलिटी, मोड ऑफ कैपेबिलिटी, है ना। मैम एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपने कैन पढ़ाया, आपने वहाँ भी था मोड ऑफ कैपेबिलिटी, आपने मे पढ़ाया, वहाँ पे भी था मोड ऑफ कैपेबिलिटी, एंड माइट पढ़ाया, वहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी आ गई। कैसे अलग करेंगे, कैसे समझेंगे कहाँ पे क्या यूज़ करना है? कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इधर देखिए, जब भी हम बोलते हैं कैन है, कैन का भी मतलब सकता है, मे का भी सकता है, माइट का भी सकता है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग होती है। और वॉइस का जो वॉल्यूम होता है, जो फ्लो होता है, वो बताता है कि हाँ वॉइस में कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है चीज़ों की। ठीक है, एक रैबिट और टर्टल का एग्जांपल लो। रैबिट बहुत तेज़ दौड़ता है ना, टर्टल धीरे दौड़ता है। स्टोरी भी है उनकी रेस की। ऐसे हम देखते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? रैबिट कैन विन। जो रैबिट है हमारा, जो खरगोश है हमारा, वो जीत सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ चलता है और पॉसिबिलिटी है 80% प्लस पॉसिबिलिटी है कि वो जीत सकता है। 80 से 100% की पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, रैबिट जीत सकता है। अब बात करें अपने टर्टल की, अपने कछुए की, वो इतना स्लो है कि पॉसिबिलिटी क्या है वहाँ पे? 15% पॉसिबिलिटी है कि वो जीत सकता है ना। वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। रैबिट के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, एकदम करंट एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना चल रहा है, वैक्सीन्स आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं कोई और वैक्सीन आता है, लोग बोलते हैं कि हाँ वैक्सीन आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? ईयर ख़त्म होने को है, हम और शायद 2020 ख़त्म होते होते वैक्सीन आ सकती है। 15% पॉसिबिलिटी हुई ना। मेरी वॉइस का फ्लो क्या कह रहा है? 15% पॉसिबिलिटी हुई। वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैन का यूज़ कब करेंगे? कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, कोरोना और बढ़ सकता है। 80% प्लस पॉसिबिलिटी है कि कोरोना और बढ़ सकता है। ठीक है, कोरोना थम सकता है, 50% पॉसिबिलिटी है। 50-50 का है कि हाँ थम भी सकता है, वो चीज़ होती है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए, क्या है? वो लड़ सकता है, वो पूरी तरह से तैयार है। ही कैन फाइट, हम देख रहे हैं, विजिबल है कि हाँ वो लड़ सकता है। ही कैन विन। ही मे फाइट, मतलब थोड़ा सा कम ठीक है, वो सही नहीं फील कर रहा है, वो लड़ सकता है। अभी वो बहुत कमज़ोर है, वो 3 दिन से बिस्तर से नहीं उठा है, लेकिन वो लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। देन वी आर सेइंग ही माइट फाइट, शायद वो लड़ सकता है। आप समझ पाए? आप फ्लो समझ पाए ना? 80%, 50% और 15% का सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी का है, परसेंटेज का यहाँ पे अंतर है ना। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं आगे, है ना। जैसे हिंदी सेंटेंस आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता है मिलता है ना। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, शायद रमन खेल सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, एक 50% का अनुमान है मेरा कि शायद रमन खेल सकता है। शायद प्रगुण हार सकता है, प्रगुण अभी तक हारा कभी नहीं है, ये मेरा अनुमान है कि शायद प्रगुण हार सकता है। 50% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, शायद बच्चा रो सकता है, हालांकि बच्चा सो रहा है, लेकिन शायद वो रो भी सकता है। शायद मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका देखिए, सब्जेक्ट माइट, इफ़ नॉट इज देयर देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। शायद रमन खेल सकता है, रमन माइट प्ले, है ना। शायद रमन खेल सकता है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट हमारा है रमन। ठीक है, देन हमको माइट लगाना है, नॉट तो है ही नहीं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है खेलने की, प्ले, है ना। रमन माइट प्ले। शायद प्रगुण हार सकता है, प्रगुण माइट लूज। शायद बच्चा रो सकता है, बेबी माइट
क्राई, शायद मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई माइट स्पीक इंग्लिश, शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई माइट नॉट स्पीक, है ना। चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से। शायद रमन खेल सकता है, रमन माइट प्ले। रमन माइट प्ले, गॉट इट। शायद प्रगुन हार सकता है, प्रगुन माइट लूज। शायद बच्चा रो सकता है, बेबी माइट क्राई। बच्चे के लिए हम क्राई लगाते हैं ना। शायद मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और शायद मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई माइट, सब्जेक्ट आई, जस्ट बाद हमें यूज़ करना है माइट, आई माइट स्पीक इंग्लिश, गॉट इट। लास्ट, शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई माइट नॉट स्पीक, राइट। आई माइट not, because not is present here, so we have to use not. This is our negative sentence. I might not speak, verb first form, बोलने की English speak, I might not speak। शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ, अच्छा इतना ही है, मैं इंग्लिश चल रहा था मेरे दिमाग में। शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई माइट नॉट स्पीक। शायद मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई माइट नॉट स्पीक इंग्लिश। शायद मैं उस पेड़ पे नहीं चढ़ सकता हूँ, आई माइट नॉट क्लाइंब ऑन दैट ट्री, है ना। बहुत सारे, ठीक है। आई होप कि आपको माइट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पे शॉर्ट करूँगी, नहीं तो मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।